के द्वारा रिजल्ट को लेकर अगर सरकार से मांग की जा रही है, अधिकार की मांगे की जा रही है, उसके ऊपर लाठीचार्ज। और नौकरी की अगर मांग कर रहे हैं तो लाठीचार्ज, शिक्षक अगर अधिकार की मांग कर रहे हैं तो लाठीचार्ज। ये प्रगति यात्रा, मुखिया अगर मांग कर रहे हैं, वार्ड सदस्य अगर अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो लाठीचार्ज। मेरा कहना है कि प्रगति यात्रा ये कहाँ प्रगति कर रहे हैं? हम तो जान रहे हैं कि ये क्षति अपना कर रहे हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री, एक सार्वजनिक व्यक्ति का जीवन जीने वाला, एक राज्य का सम्मानित मुख्यमंत्री हो, और वो कहते हैं कि लड़की के फराक सुंदर होते हैं, लड़की किस लिए पढ़ते हैं, लड़की का मनोपौली क्या होता है। ऐसी ओछी भाषा बोलने वाले जो हमारे राज्य के मुखिया हों, अभिभावक हों और मुख्यमंत्री हों, ऐसी भाषा क्या बोलना शोभा देता है? कभी बख्तियारपुर में इन्हें लोग निशाना बनाता है तो कभी नालंदा में बनाता है। ये प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो प्रगति यात्रा का मतलब क्या होता है हम जानना चाहते हैं। लखीसराय जिले में खुटा की 7 निश्चय योजना में आए, जल नल का उद्घाटन किए और ज्यों गए त्यों टोटी लेके चले गए। सामहो यात्रा, सामहो बढ़िया सड़क का निर्माण नहीं हो रही है। वही माननीय केंद्रीय मंत्री जो राजीव रंजन ललन सिंह हैं, यहाँ एमएलसी बन के आए थे, पथ निर्माण मंत्री बन के आए थे, राज्यसभा सदस्य बन के आए थे, मुंगेर सांसद के पहले बेगूसराय सांसद बन के आए थे। नारा तो वही लगा रहे थे ना, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। एक बार नहीं 18 बार लगाए थे। जैतपुर हाई स्कूल में नारा लगाए थे, रहुआ तिलकधारी सिंह उच्च विद्यालय में नारा लगाए थे, घोंगसा उच्च विद्यालय में सभा के दौरान नारा लगाए थे, KRK में लगाए थे, बड़हिया में हाल फिलहाल नारा लगाए थे। बड़हिया को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए, सुरगढ़ा को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। 94 से नारा लग रहा है कि टाल घाट कुसमा को प्रखंड, घाट कुसमा में 3 पंचायत को जोड़ा जाए, बीरूपुर को प्रखंड बनाया जाए। तो ये प्रगति नहीं हो रही है। किसान का बाढ़ राहत में अभी तक अनुदान नहीं मिला है, वो प्रगति नहीं इनको दिखाई दे रहा है। टाल के क्षेत्र डूबा रह जाता है, एक फसल मारा जाता है, अभी तक बुआई सही ढंग से नहीं हो पाता है, ये प्रगति नहीं है। किसान का फसल बर्बाद है, टमाटर की उत्पादन किसानों को सही ढंग से नहीं हुआ है, बीज नहीं मिला है, ये उत्पादन दिखाई नहीं दे रहा है। प्रगति यात्रा कर रहे हैं। खैर, इनकी सरकार है, जिनकी लाठी उनकी भैंस, इनकी अपनी सरकारें हैं, अपनी कलम है, जो चाहें कर लें। लेकिन मैं कहता हूं कि मानवाधिकार की उल्लंघन की बातें इन्होंने कर रहा है। मैं अखिल भारतीय मानवाधिकार विचार मंच पार्टी के द्वारा एक प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं आम लोगों से गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जाएं और उनके भाषण सुनें और देखें कि प्रगति यात्रा के रूप में क्या क्या लखीसराय के उपहार मिलता है, क्या विकास होता है। तो सर्वमान्य है, मुख्यमंत्री जी हैं, इनके भाषण में जाना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन याद रहना चाहिए कि बेटी के ऊपर लाठीचार्ज, शिक्षक के ऊपर लाठीचार्ज, अन्य लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, जो अधिकार मांग रहा है उसके ऊपर लाठीचार्ज। 18 वर्षों से लगातार 22 वर्षों से 2021 से लेकर 2023-24 तक सामो बढ़ैया का सड़क का निर्माण नहीं होना, यही प्रगति है ना। खुठाडी में आए थे 7 निश्चय योजना में, भाषण दे के चले गए, टोटी आए, उद्घाटन किए, टोटी भी साथे लेके चले गए, यही प्रगति है मेरा। धन्यवाद। हमारे महाप्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। हाँ, सारे दर्शकों को अभिमन्यु सिंह की तरफ से प्रणाम। हम तो यही देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा में लखीसराय का जो क्षेत्र है, अभी प्रगति तो अभी सही में दिख रहा है कि 2 दिन के लिए ये प्रगति है। नीतीश कुमार मतलब इतना आहत हो गए हैं, इतना उनका सेंस एक तरफ से सेंस काम ही नहीं कर रहा है। उनको करना क्या है? प्रगति तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रगति तो ऐसा कर दिए हैं, ऐसा रोक लगा दिए हैं, वो प्रगति नाम का चीज़ तो दिख ही नहीं रहा है। और नीतीश कुमार से हम यही कहेंगे कि इतना लखीसराय जिला में अभी जो जनता पधार रहे हैं, जो भी जनता को कष्ट हो रही है, वो मतलब
हम आज लखीसराय जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि लखीसराय में अभी कर्फ्यू लगी हुई है। पर्सनल काम था हमको, लखीसराय सारा बंद किए हुए हैं। यानी प्रगति यही है कि आम जनता को कष्ट देना है। और देख रहे हैं कि रात रात भर अभी काम हो रहा है, मुख्यमंत्री का आगमन के लिए रात रात भर काम कर रहे हैं। तो प्रगति तो अभी दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार हम सबका तीन तीन पीढ़ी को विलुप्त कर दिए हैं। ऐसे ऐसे टीचर को बहाली कर दिए हैं। ऐसा किए हैं कि यूपी से टीचर मंगाए। बिहार का तो जनता जितना भी नवयुवक है बेरोजगार है, लेकिन यूपी वाले को रोजगार देने के लिए बिहार वाले नीतीश कुमार मतलब सारे को ये कर दिए हैं, टीचर में बहाली कर दिए हैं। बीपीएससी में सारे में 12 से 13 लाख 14 लाख रुपया पेमेंट लेके सारे को भर्ती किए हैं। विशेष हम क्या बोलेंगे, प्रगति यात्रा नहीं है, ये नीतीश कुमार का अंतिम यात्रा है। विशेष हमको कुछ नहीं बोलना है। बस हम जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का एक भी योजना सफल नहीं हुई। जल नल देख लीजिए, जल नल में भी वही है। जो भी बनाया रास्ता था उसको भी तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिया। जितना भी पूरे बिहार में देखिए कि रास्ता आपको ठीक से नहीं मिलेगा। रोड जो ग्रामीण रोड है सही से बना हुआ था उसको जल नल योजना के माध्यम से तोड़ के ऐसे ही छोड़ दिया है। सारा आदमी जो है, हर एक कोई भी ऐसा गांव नहीं बचा हुआ जहां पे रोड सही मिल जाए। विशेष हमको कुछ नहीं बोलना है।